जय हिंद, जय माँ भारती। नमस्कार। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है सम्राट अशोक के बारे में, मतलब चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में है। और भारत में एक ही सम्राट हुए हैं, वो है चक्रवर्ती सम्राट अशोक। उनको जानने वाले सभी लोग उनको चक्रवर्ती सम्राट बुलाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, बौद्ध धर्म में को मानने वाले और जानने मतलब सबसे प्रभावशाली अगर राजा कोई हुआ भी है पूरे बौद्ध धर्म में, तो मौर्य वंश में अगर कोई हुआ भी है तो वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी माने जाते हैं और बौद्ध धर्म की कई जगह प्रचार उन्होंने किए हैं। उनके प्रचार प्रसार करने की जो विधि हुआ करती थी वो बहुत ही अलग थी। वो जितने भी प्रचार करवाया करते थे, कहीं भी किसी भी देश में या किसी भी जाकर वो उसी भाषा और उसी जगह जितना भी प्रचार करते थे वो हमेशा शिलान्यास यानी कि लेख, मतलब एक कोई शिला होती थी उस पर लेख लिख कर उसके बारे में बताते थे हर जगह। साथ ही सम्राट अशोक हिंदकुश, जो कि इसमें अफगानिस्तान में है, अब से जानते होंगे लोग, हिंदकुश पर्वत से लेकर म्यांमार, मतलब म्यांमार, अफगानिस्तान, इराक, जितनी भी इसमें सारी इसमें देश हैं उस वहाँ तक उनका राज्यकाल एवं शासन चला करता था। संपूर्ण मतलब इस समय का संपूर्ण भारत जितना भी है, इस समय का संपूर्ण भारत, अफगानिस्तान, इराक, पश्चिम से लेके उसके बाद सम पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, इराक, भूटान, म्यांमार, इस पूरे भूभाग पर अकेले अगर कोई एक राजा उसमें राज किया करता था तो वो पूरा भूभाग सम्राट अशोक के अधीन में हुआ करता था। कलिंग की और साथ में उन्होंने जब बौद्ध धर्म, मतलब जिससे कि 2 साल पहले ही, कलिंग के युद्ध के 2 साल पहले ही किसी बौद्धिस्ट उन्होंने मिले हुए थे उस समय, युद्ध के पहले ही उनसे प्रभावित होकर उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म जैसे कि ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन करने के बाद ही युद्ध के उसी युद्ध के बाद ही तो वो उनका मन विचार सभी बहुत कुछ उनका परिवर्तित हो गया। और साथ में अनुयायी फिर वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अनुयायी बनते ही उन्होंने पहले उनके मतलब जो नेपाल में जो उनका जन्म स्थल है, नेपाल में जो उनका जन्म स्थल है लुम्बिनी, वहाँ पर माया देवी और कुशीनगर में आदि, मतलब श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, सभी देशों में उनके शिलान्यास, मतलब जो स्तंभ हुआ करते थे, जो स्तंभ शिलान्यास जितना भी हुआ करता था उस समय उन्होंने लिखवा कर इन सभी देशों में इस समय आपको मिल जाएगा। और एक शिलान्यास हमारे सारनाथ, मतलब वाराणसी के क्षेत्र सारनाथ में भी, वहाँ पर भी है। उसके बाद उन्होंने कई विश्वविद्यालय, मतलब तकरीबन 23 विश्वविद्यालयों का शिलान्यास किया था। उसमें से नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशील और कंधार, ये 4 प्रमुख हुआ करते थे, मतलब पूरे का केंद्र हुआ करता था। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कुल 23 विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया था। उनमें से मुख्यतः नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला एवं कांधार, ये सभी विश्वविद्यालय प्रमुख थे। और साथ ही इन सभी विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद और जैसे कि एल्केमिक्स जिसे बोलते हैं, मेडिकल फील्ड में आयुर्वेदिक का ज्ञान सबसे ज़्यादा, और वेद और आयुर्वेद इन दोनों का ज्ञान सबसे ज़्यादा उसमें अपने पीक, मतलब अपने प्रचंड पीक पर था उस समय। उसके साथ ही सम्राट अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, वह बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चले गए श्रीलंका। श्रीलंका में जाने के बाद, मतलब जो वहाँ पर जाकर संघमित्रा और महेंद्र ने शिलान्यास के द्वारा प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत में सर्वप्रथम पूरे विश्व में उस समय सर्वप्रथम अगर किसी ने शिलान्यास के द्वारा अगर प्रचार करना आरंभ किया था वो थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक यूनान तक, मतलब यूनान और अफगानिस्तान, इराक, श्रीलंका, बांग्लादेश और चाइना से होते हुए थाईलैंड, कई जगह जाकर उन्होंने वहाँ तक जाकर वहाँ पर शिलान्यास यहाँ तक इन देशों में भी मिला है उस समय।
तो आज के लिए इतना है। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी सभी दोस्तों एवं रिलेटिव जितने भी रिश्तेदार होंगे उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए सभी लोगों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा और आगे बेटर। और हाँ सॉरी, वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, वीडियो डेली आता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।